है नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी दुकान से किस तरह से अपनी कंपनी बिल्डअप कर सकते हो। शुरुआत करनी है आपको सिर्फ एक छोटी सी दुकान से और फ्यूचर में आप उस दुकान के बेस पर किस तरह से अपनी खुद की इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हो। 5 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। उस 5 स्टेप को अगर आपने फॉलो किया तो आप यकीनन अपनी खुद की इंडस्ट्री बिल्डअप कर देंगे फ्यूचर के अंदर। दोस्तों उस 5 स्टेप के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं एमएस भूपेंद्र, करियर एडवाइजर एंड मोटिवेशनल सभी का स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आप टेक एमएस भूपेंद्र में। तो दोस्तों मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी मेरी सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों उन 5 स्टेप को जानने से पहले छोटी सी बात आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे भारत के अंदर इतने सारे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो अपना खुद का धंधा चला रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने हैं, बिलियनर्स कितने हैं? सिर्फ 10 या 15%। ऐसा क्यों? कोई भी बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस चलाए, मतलब जॉब के अलावा उसका एक ड्रीम होता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस चलाऊं, मेरी खुद की एक शॉप हो और मैं आसानी से वहाँ पर बैठकर अपना खुद का बिजनेस चलाऊं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो, बस इतना ही। लेकिन एक जो विजन वाला बिजनेसमैन होता है, जिसके पास एक अच्छा यूनिक विजन होता है, वो ऐसा कभी नहीं सोचता। आज अगर हमारे इंडिया के अंदर अगर छोटे मोटे बिजनेसमैन की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है अपने बिजनेस से, अपनी इनकम से। इसी वजह से वो लोग अपनी लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो आपको ये 5 टिप्स बताने वाला हूँ ना, ये 5 स्टेप बताने वाला हूँ ना, वो स्टेप सिर्फ वही फॉलो कर सकता है जो अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं है। आप अपना बिजनेस लेकर बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हो, तो वो 5 स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उस 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हो। आप अगर अपनी छोटी सी दुकान लेकर बैठे हुए हो तो आपको उस दुकान के अंदर सेटिस्फाई नहीं होना है, आप अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि जो प्रोडक्ट आज मैं बेच रहा हूं, मैं उस प्रोडक्ट को किस तरह से अपने खुद के दम पर मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, किस तरह से अपने खुद के ब्रांड के जरिए उन प्रोडक्ट को आगे सेल्स कर सकता हूं। और दोस्तों अगर ऐसा थॉट्स अगर आपके माइंड के अंदर एक बार आ गया ना, तो आपकी दुकान से आप इंडस्ट्री तक का सफर पूरी आसानी से तय कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं उन 5 स्टेप को, किस तरह से आपको उन 5 स्टेप को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है कि अपना खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप क्रिएट करना है, जिसमें आप अपनी खुद की शॉप स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। आपको जिस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है आप वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेल्स कर सकते हो। तो आपको एक छोटी सी शॉप स्टार्ट करनी है, इसके जरिए आपको थोड़े बहुत कस्टमर को गेन करना है। किस तरह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो किस तरह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी शॉप की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी शॉप के साथ बहुत सारे कस्टमर को जोड़ना है और मार्केट को एनालाइज करना है, किस तरह से मार्केट काम कर रहा है, किस तरह से एक छोटा दुकानदार होलसेल मार्केट से किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है और वो कंज्यूमर को सेल करता है। इस थ्योरी को आपको समझना है। और जब आपको लगे कि आपके पास एक बहुत अच्छा बजट तैयार हो चुका है, आपको मार्केटिंग नॉलेज हो चुका है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं, आपने बहुत सारे होलसेल मार्केट के बारे में नॉलेज ले लिया है, तो आपको डायरेक्ट चलना है दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है कि आपको अपनी रिटेल शॉप को कन्वर्ट करना है होलसेल शॉप के अंदर। यानी कि पहले आप जो प्रोडक्ट थे ना वो कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे थे, अब आपको जो प्रोडक्ट सप्लाई करना है कस्टमर को सप्लाई करना है। पहले जो आपके कस्टमर थे ना वो कंज्यूमर होते थे जो कि उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। अब आपके जो कस्टमर होंगे ना वो खुद एक दुकानदार होंगे, छोटी मोटी दुकान को चलाने वाले। तो दोस्तों अब आपको कस्टमर गेन करना है, उन दुकानदारों को अपनी होलसेल शॉप तक लाना है ताकि वो किसी और शॉप से किसी प्रोडक्ट को परचेज न करे। इसलिए आपको उन दुकानदारों को अपनी होलसेल शॉप पर लाना है, उनके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है ताकि हर दुकान तक आपका प्रोडक्ट जा सके। अब दोस्तों जब आपको लगे कि आपने पूरी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को फैला दिया है, पूरे मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें वो आपके होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट को परचेज कर रही है और आपके पास एक बहुत अच्छा बजट आ चुका है, तो अब आपको तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है कि अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद का एक अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की पहचान बिल्डअप कर सकते हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी बिल्डअप कर सकते हो। आप सभी ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ब्रांड की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। आपने किसी भी दुकान के अंदर नॉर्मली जाके देखा होगा कि एक शक्कर पड़ी हुई है एक डिब्बे के अंदर, वो पूरी तरह से खुली हुई है और दूसरी तरफ एक शक्कर का पैकेट पड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो खुली शक्कर को परचेज नहीं करते हैं, वो पैकेट को परचेज करते हैं, जो कि शक्कर का पैकेट है उसको परचेज करते हैं, क्योंकि उनको ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ब्रांड के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो वो ब्रांड को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो आपको क्या करना है कि होलसेल के अंदर अपना खुद का एक छोटा सा ब्रांड लॉन्च करना है। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो
उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने ब्रांड का लोगो लगाना है, उस प्रोडक्ट के जरिए उस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस कंपनी से आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर उस कंपनी का जो टैग लगा हुआ है उस टैग को हटाना है और अपना लेबल लगाना है, ताकि वो जो प्रोडक्ट आगे सप्लाई हो तो लोगों तक आपका ब्रांड जा सके, लोगों तक आपके ब्रांड से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो आ सके। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो और लोगों के अंदर आपके ब्रांड को पहुंचा सकते हो। सपोज आपने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसके ऊपर रेट लिखी हुई है 50 रुपये, यानी कि कंपनी ने वो प्रोडक्ट आपको 50 रुपये के अंदर सेल किया है। अब आपको क्या करना है कि उस जो टैग है, उस कंपनी का टैग है उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपको उस टैग को हटाना है और अपना खुद का जो ब्रांड का टैग है उसको लगाना है। अब आप उसके ऊपर 50 रुपये की जगह 150 रुपये का टैग लगा सकते हो, 150 रुपये की कॉस्ट लिख सकते हो और उसको जो प्रोडक्ट है उसको आप 150 रुपये के अंदर भी सेल्स कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका खुद का ब्रांड है, यानी कि आप जितना चाहे उतना मुनाफा क्रिएट कर सकते हो उस ब्रांड के जरिए, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हो। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो ब्रांड है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोगों का आपके ब्रांड के लिए ट्रस्ट बढ़ेगा और इसके साथ ही आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो भी बढ़ेगी लोगों के अंदर। दोस्तों इस तरह से आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, इसको लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब फोर्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपने अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर दिया, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो भी लगा दिया, आपने ब्रांड का लेबल भी लगा दिया, लेकिन बात आती है कि उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। अब जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप होलसेल रेट के अंदर दुकानदार को सेल कर रहे थे, हो सकता है बहुत सारे दुकानदार उसको परचेज न करे क्योंकि वो एक नया ब्रांड है और उसको परचेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन वो अवेयरनेस लोगों के अंदर कैसे लाए, इसके लिए आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर सकते हो जो आपके जो ब्रांड है उसको लोगों तक पहुंचाए, उसको दुकानदार तक पहुंचाए। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि उनके पास एक स्किल्स होती है कि वो किसी भी ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी दुकानदार को कन्विंस कर सकते हैं उसको परचेज करने के लिए। तो दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर हायर करने होंगे, तो आपका जो ब्रांड है या फिर जो आपका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपका खुद का ब्रांड लगा हुआ है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक या फिर किसी भी दुकानदार तक पहुंचाया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आपके मार्केट के अंदर आपका जो ब्रांड है वो पूरी तरह से पॉपुलर हो चुका है, मार्केट के अंदर आपके ब्रांड या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों तक उस ब्रांड को पहुंचाने के लिए आपके पास चाहिए बहुत बड़ा स्टॉक, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको चाहिए, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब अगर आप इतने प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास लेने जाओगे तो हो सकता है कि वो कंपनी आपको दुगने दाम के अंदर बेचे, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा भी सकती है और हो सकता है कि कई बार जो कंसाइनमेंट होती है वो लेट हो जाए, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आपको एक आइडिया लगाना होगा कि क्यों ना ये सारे प्रोडक्ट मैं खुद मैन्युफैक्चर करूँ। तो इसके लिए आपके पास जो भी बजट है उसको इन्वेस्ट करना है या फिर आपको लोन लेनी है और उस पैसे को इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर, और आपको खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको खुद की एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है जहाँ पे उस प्रोडक्ट को आप खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट को खुद करेंगे, यानी कि किसी कंपनी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी आपके ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन करती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरी कंपनी का है और आप इसके ऊपर अपना लोगो लगाकर लोगों तक पहुंचा रहे हो, इस बात के ऊपर वो क्लेम भी कर सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां आपकी जो ग्रोथ को देख करना ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देती है कि जो प्रोडक्ट है वो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और आप अपनी ब्रांड का लोगो लगाकर इस प्रोडक्ट को आगे सप्लाई कर रहे हो, तो इसके बारे में वो आपके ऊपर क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब दोस्तों चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि आपने एक छोटी सी दुकान क्रिएट की, उस दुकान को होलसेल के अंदर कन्वर्ट किया, होलसेल के अंदर जैसे आपको लगा कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है आपकी, उसके बाद आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया। ब्रांड लॉन्च करने के बाद आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किए जो कि उस ब्रांड की मार्केटिंग करेंगे, बहुत सारे दुकानदार तक उस ब्रांड को पहुँचाएंगे और इसके बाद आपने उस ब्रांड की या फिर उस प्रोडक्ट की खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों ये जो सीरीज दिख रही है ना आपको, ये होती है ग्रोथ। एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है ना उसके अंदर ये माइंड होता है किस तरह से एक छोटी सी दुकान से एक इंडस्ट्री तक पहुंचा जा सकता है, ये होता है एक सक्सेसफुल माइंड, एक बिजनेस माइंड। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी छोटी सी दुकान से यहाँ तक ग्रो कर सकते हो, आप अपनी खुद की कंपनी या फिर आप अपनी खुद की इंडस्ट्री बिल्डअप कर सकते हो। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसके जरिए आप अपनी खुद की इंडस्ट्री बिल्डअप कर सकते हो, छोटी सी दुकान से अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपने खुद के स्टार्टअप को, आप अपने खुद के बिजनेस को यहाँ तक ग्रो कर सकते हो। इसके अंदर हो सकता है कि आपको टाइम लगे, पैसा लगे, लेकिन आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं
और वो सिर्फ अपने रिटेल शॉप के ऊपर ही टिके रहते हैं और वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो आपको रिस्क लेना है, पैसों का रिस्क लेना है, आपको स्किल्स को इंप्रूव करना है, मार्केटिंग नॉलेज को इंप्रूव करना है और इसके जरिए आप अपने बिजनेस को बहुत ही आगे ग्रो करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी बिजनेस नॉलेज लेना चाहता है उसके साथ इसको शेयर करो। कमेंट में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी लगी, साथ में ऐसे कौन कौन सी वीडियो आप और देखना चाहते हो। दोस्तों अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके इसको सब्सक्राइब कर दो। ये जो लाल रंग का बटन है ना, इसको प्रेस करो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि ऐसे आने वाले बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टिप्स और ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।